है दोस्तों। वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट के बारे में। इस कंपोनेंट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके लिए हम लोग मोल्ड क्रिएट करने वाले हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, देखो तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये कंपोनेंट में ये अंडरकट है यहाँ पर, राइट। उसी तरह से यहाँ पर एक और अंडरकट है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा के फिर देखूं तो देखो यहाँ पर आपको एक और अंडरकट नजर आएगा, लाइक दिस। सी सी ये रहा एक और अंडरकट। तो तीनों अंडरकट एक जैसे हैं, राइट। ठीक है। तो अगर मैं इसके सेक्शन व्यू की बात करूं, अगर मैं इसका सेक्शन व्यू काट के देखूं तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि भाई इस कंपोनेंट के लिए मुझे स्लाइडर बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्लाइडर बनाना पड़ेगा। मतलब मेरा जो स्लाइडर है वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, देखिए जरा। ठीक है, यहां से देखते हैं, ये देखो ये मेरा स्लाइडर कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, लाइक दिस, राइट। इस तरह से मेरा स्लाइडर क्रिएट होगा। लेकिन अगर मैं इसके टॉप व्यू को देखूं तो मेरा स्लाइडर कुछ तीन डायरेक्शन में बनेंगे, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। तो मतलब एक जो मेरा स्लाइडर रहेगा, मतलब अगर मैं कंसेप्ट अगर समझ में आए मुझे, तो भाई इसके हिसाब से एक स्लाइडर मेरा कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, लाइक दिस वन, और दिस इज द टू, और यहाँ पर ये थर्ड स्लाइडर कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, राइट। तो मतलब एक ये डायरेक्शन रहेगी, दूसरी ये डायरेक्शन रहेगी, तीसरी ये डायरेक्शन रहेगी। और इसके अंदर जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे स्प्रिंग एक्चुएशन सिस्टम। ठीक है, इसमें स्प्रिंग एक्चुएशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे ताकि स्लाइडर को मूव करा सके, राइट। चलिए तो एक काम करते हैं, ये अभी हमारे पास कंपोनेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो चार केविटी मोल्ड बनने वाला है इसका। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊं चार केविटी मोल्ड बनने वाला है, राइट। और मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट्स इसका हम लोगों ने टनेज कैलकुलेशन करा है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट टनेज कैलकुलेशन समझ में आया कि भाई कितने टनेज की मशीन उसके लिए रिक्वायर्ड है। सेकेंड चीज, हमको इसके लिए चार कैविटी मोल्ड बनाना है। ठीक है, फोर कैविटी मोल्ड बनेगा तो इसकी लोकेशन मतलब बोल सकते हो कि इसकी पोजिशन कंपोनेंट की इस हिसाब से होनी चाहिए कि चार कैविटी कंपोनेंट बने, राइट। फिर जब चार कैविटी का मोल्ड क्रिएट होगा, और ये जो मोल्ड रहेगा वो कोल रनर में रहेगा। ठीक है, कोल रनर में रहेगा। इज इट क्लियर? मतलब इसका जो इसके अंदर हम लोग एज गेट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा आप बोल सकते हो, राइट। स्लाइडर मोड क्रिएट होगा, मतलब एक कंपोनेंट के लिए तीन स्लाइडर लगेंगे, राइट, और तीन स्प्रिंग भी लगेगी साथ में, राइट। ठीक है, चलो तो इसको जरा मैं देखता हूं कि भाई किस तरह से इसको हम लोग। तो सबसे पहले तो इसका जो भी मटेरियल है उसके हिसाब से हम लोगों ने यूनिफॉर्म श्रिंकेज दे दिया है। जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म श्रिंकेज देना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, इस कारण से हम लोगों ने यूनिफॉर्म श्रिंकेज दिया है, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये हमारा कंपोनेंट का क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप बोल सकते हो, राइट। ठीक है, इसकी पोजीशन को मैं लेके जाऊंगा। देखो सबसे पहले तो पोजीशन इसकी देखो, ये रही इसकी पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसकी पोजीशन को सेट कर लिया कि भाई मेरा फर्स्ट कंपोनेंट जो रहेगा, फर्स्ट कैविटी जो रहेगी वो यहाँ पर रहने वाली है, राइट। नंबर ऑफ कैविटीज देखूं भाई, तो उसको पैटर्न कर लेते हैं हम लोग। सी सी यहाँ पर मैं इसको शो करता हूँ, देखो अब मैंने पैटर्न कर लिया है, दो में पैटर्न किया है अभी मैंने। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, तो इसमें लेआउट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक स्लाइडर यहाँ पर लगेगा, दूसरा स्लाइडर यहाँ पर लगेगा, तीसरा स्लाइडर यहाँ लगेगा, राइट। और इस हिसाब से यहाँ पर एक स्लाइडर लग रहा है तो यहाँ पर भी एक स्लाइडर लगना चाहिए, लाइक दिस, राइट, ताकि मुझे डिस्टेंस मिल सके। नहीं तो कि एक रॉड दूसरी रॉड में टकरा सकती है, राइट, दैट्स वाई। ठीक है, तो इसकी पोजीशन मुझे उतना ही सेट करना पड़ेगा। मतलब ये जो आपको एंगल दिख रहा है, इस एंगल को मुझे चेंज करना पड़ेगा, मतलब इस स्लाइडर को मुझे यहां पर लेके आना पड़ेगा, राइट। ठीक है, चलिए तो इसको लेके आते हैं जरा, और इसको मैं जरा सा मूव करता हूँ, देखना जरा ध्यान से। इसको मैंने मूव कर लिया, देखो। तो बेसिकली इसको मूव क्यों करा है, अब ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि मैंने ये वाला जो पोजीशन है और ये पोजीशन है, दोनों को मैंने सेम करा है कि भाई ये एक दूसरे के मिरर है, राइट, एक दूसरे के मिरर है। फिर इसी का जो मिरर रहेगा वो दूसरे कंपोनेंट रहेंगे, देखो जरा। इसको मैंने पैटर्न कर दिया अगेन, सी, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मिरर का इस्तेमाल करना नहीं, मिरर कमांड का, मैं हमेशा पैटर्न कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। मिरर कमांड का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि जो हमारा कंपोनेंट बनेगा ना फिर वो गलत बनेगा, हो सकता है उसके एंगल चेंज हो जाए, राइट, तो उसके फीचर्स चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो ये रहा इसका स्लाइडर की पोजीशन, लाइक दिस, है ना। इसी तरह से ये रही इसकी स्लाइडर की पोजीशन, लाइक दिस। ये देखो जरा ध्यान से। ठीक है, स्लाइडर की पोजीशन मतलब आप बोल सकते हो कि बिल्कुल सही है, ये स्लाइडर यहाँ पर रहेगा, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर इसकी रॉड आने वाली है। मतलब अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपका मोल्ड आसानी से डिजाइन हो जाएगा, ये चीज आप समझना। ठीक है, और यहाँ पर हमारी स्प्रिंग लगेगी, लाइक दिस। वैसे सभी के अंदर स्प्रिंग लगेगी, लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चार कैविटी के लिए सबसे पहले लेआउट क्रिएट किया है, और किसी भी मोल्ड के अंदर है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो लेआउट क्रिएट करना होती है, राइट। अगर लेआउट अगर आपका कंप्लीट है ना तो ही आप आगे मोल्ड को क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब ये लेआउट हम लोगों ने क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि भाई हमको स्प्रिंग की लेंथ पता है। ठीक है, हमको क्या पता है कि स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर हमारी जो स्प्रिंग की लेंथ है वो लगेगी 25 mm की स्प्रिंग। ठीक है, 25 mm की स्प्रिंग जो लगेगी वो L0 लगेगी। L0 मतलब फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग,
राइट। तो एल जीरो लगेगी, दैट्स वाई हम लोगों ने 25 mm यहाँ से मेजर किया है, और 25 mm के हिसाब से उतना ही हम लोगों ने एक क्लियरेंस रखा है एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के बीच में, ताकि इसके अंदर स्प्रिंग भी आसानी से फिट हो जाए, लग जाए, और वो अपना काम वर्किंग भी अच्छी तरीके से कर जाए। राइट। तो स्प्रिंग का सिलेक्शन जो है डिपेंड करता है कि भाई स्लाइडर का लोड कितना है, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने इसको एक प्लेन ले लिया है सी, यहाँ पर इसके सेंटर में प्लेन ले लिया है यहाँ पर, और इसको हम लोगों ने स्केच ले लेते हैं, और ये हमारे मोल्ड का साइज रहेगा। ठीक है, तो मोल्ड का ये हमारा साइज, इसको बाद में बदल भी सकते हैं। मैंने हमेशा कहता हूं कि भाई मोल्ड का साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं जब तक हमारा मोल्ड फाइनल नहीं हो जाता। ठीक है, तो कंसेप्ट डिजाइन करो एक बार समझ में आता है, लेकिन जब तक हमारा मोल्ड फाइनल नहीं होता, मोल्ड की प्लेट के साइज कम और ज्यादा हो सकते हैं। इज इट क्लियर? देखो, चलिए, तो ये इतना हो गया। राइट, अब मैं सिंपली कोर और कैविटी क्रिएट करूंगा। सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोर, और दिस इज नथिंग बट दिस इज द कैविटी। कोर और कैविटी मैंने क्रिएट करा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, और जो भी कुछ पोर्शन है, कंट्रोल जेड कर देता हूं फिर से मैं, और यहां से मैं इसको, देखो, इसको मैं करंट फीचर कर देते हैं, यहां से इसको मैं जरा हटाऊं, तो देखो सब्सट्रैक्ट हो गया यहां से। राइट, अब यहां से इसके अंदर से स्लाइडर निकलने वाले हैं, इसके अंदर से ही ये वाले पोर्शन जो है स्लाइडर निकलने वाले हैं। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोर पोर्शन, दिस इज द कोर पोर्शन। इज इट क्लियर? चलो, तो यहां पर मैंने सबसे पहले मैं स्केच क्रिएट करूंगा एक, सी, है ना, ये स्केच क्रिएट करा मैंने लाइक दिस, और इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा। सी, देखो दिख रहा है? ठीक है, मैंने स्केच उतने ही बराबर का किया है जितने बराबर का हमारा, बोल सकते हो कि भाई अंडरकट था। ठीक है, तो अगर मैं उस स्केच को अगर कंपोनेंट में शो करूंगा तो ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगी। मैंने बेसिकली क्या किया है यहाँ पर, देखो जरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ एक बार, सी। ठीक है, और वेयर इज द स्केच, तो यहाँ पर ये वाला है स्केच, इसको मैं शो करता हूँ जरा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखो, सी। ठीक है, अगर इस कंपोनेंट को हटाऊं मैं यहाँ से, देखो जरा। ठीक है, ये देखो, तो इसके बराबर का ही मैंने स्केच लिया है। क्यों लिया है बेसिकली स्केच इसके बराबर का? क्योंकि बेसिकली क्या है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, मैं इसको हटा देता हूँ जरा, तो ये तो दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है यही हमारा स्लाइडर रहेगा। लेकिन इस स्लाइडर को मैं इंक्रीज करूंगा बाद में, लेकिन मुझे पहले इस स्लाइडर को पोर्शन को निकालना है यहाँ से। इंपॉर्टेंट चीज ये है, राइट, ताकि मैं इसको पैटर्न करूंगा। मैं एक ही स्लाइडर बनाऊंगा, देखना जरा ध्यान से। ठीक है, स्केच करा मैंने, ये देखो, मैंने इसके स्लाइडर के पोर्शन को बढ़ा लिया। राइट, और मैंने बढ़ाया कितना है, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना, तो 5 mm इधर बढ़ा है, 5 mm मैंने इधर बढ़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हमको इतना साइज चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल हो बनाना। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग उसको बना ही नहीं पा रहे हैं। राइट, ये चीज नहीं करना है हमको। राइट, तो चलो मैं फिर से यहाँ से कंपोनेंट लेके जाता हूँ, सी, है ना, यहाँ से कंपोनेंट लेके, प्लेट को यहाँ से हटाए थे। देखो, दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्लाइडर। ये देखो, ये स्लाइडर है, देखो जरा, ये स्लाइडर बन रहा है। राइट, ये स्लाइडर क्रिएट हो रहा है। अब इसको, इस स्लाइडर को क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑफसेट कर देते हैं यहाँ से। ये देखो, ऑफसेट कर दिया। ठीक है, इस स्लाइडर को मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये देखो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे इसको। राइट, यहाँ से मैंने इसको ऑफसेट किया है, 1 मिनट। ठीक है, और यहाँ से एक स्केच बनाते हैं, 1 मिनट। सी, यहाँ से मैं स्केच बना रहा हूँ, ये स्केच सिर्फ ये सेंटर पॉइंट के लिए, राइट, ताकि हम लोग सेंटर दे सके, रेफरेंस के लिए बनाया है हमने। ठीक है, अब देखो जरा, सी, ठीक है, ये देखो, ये इसके बराबर रहेगा लाइक दिस, सी। ठीक है, अभी इसके अंदर और अमेंडमेंट भी करना पड़ेंगे। जब तक एक स्लाइडर क्रिएट नहीं होता, एक स्लाइडर अगर आपका क्रिएट हो गया तो बाकी सभी चीजें ठीक हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से हटाऊं तो देख, कंपोनेंट का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो इसके अंदर आएगा, देखो जरा, दिख रहा है ना, कंपोनेंट का जो सर्कुलर वाला पोर्शन था ना, वो इसके अंदर आ गया है। वो इसलिए आया क्योंकि बेसिकली ये जरूरी भी है, क्योंकि ये वाला पोर्शन अगर स्लाइडर के अंदर आ जाएगा तो सबसे बेस्ट चीज रहेगी। राइट, ताकि हमारे कंपोनेंट में पार्टिंग लाइन वगैरह ज्यादा जनरेट नहीं होगी, मतलब पार्टिंग लाइन बोल सकते हो कि यहाँ पर दिखेगी, हो सकता है, लेकिन बेसिकली क्या होगा कि कंपोनेंट के सही ज्योमेट्री के लिए या फिर उसके अंदर फ्लैशेस वगैरह जनरेट ना हो, तो दैट्स वाई उसकी कुछ ज्योमेट्री को हमको स्लाइडर में लेना होता है। राइट, चलिए, तो ये स्लाइडर हम लोग क्लियर कर रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, चलो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से कुछ कमांड्स का इस्तेमाल करूंगा, स्प्लिट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखो जरा, ये इसका एंगल है। ठीक है, एंगल, अब देखो, जैसे मैंने स्लाइडर के अंदर हमेशा बताया कि भाई जो एंगल है ना, वो डिपेंड करता है, कोई बड़े बड़े फॉर्मूले के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये आपको जो एंगल दिख रहा है ना, 16 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना मूवमेंट करवाना है हमको, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ। राइट, तो इतना ही मूवमेंट करवाना है मुझे। राइट, तो बेसिकली ये चीज जरूरी है कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हमारी 16 डिग्री
बोल सकते हो कि 16 से लेकर हम लोग 22 डिग्री के बीच में हम लोग एंगल ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को 16 या 18 डिग्री लेना जरूरी है। दिस इज नॉट नेसेसरी, है ना, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। राइट। यहाँ पर मैं हमेशा बताता हूँ कि स्लाइडर जब हम लोग क्रिएट करते हैं, तो स्लाइडर क्रिएट करते हैं तो भाई ये जो डिस्टेंस है, विच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये मैटर करती है। राइट। तो ये जो होना चाहिए ये हमारी अंडरकट से ज्यादा होना चाहिए। अब हमारा अंडरकट मान के चलो यहाँ पर 10 mm है, तो ये हम लोग ले सकते हैं 12 से लेकर 15 mm तक ले सकते हैं। ठीक है, इनफ है। 12 से लेकर 15 mm भी अगर स्लाइडर मूव करेगा तो हमारा कंपोनेंट आसानी से मूव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करो, ज्यादा कुछ बड़े बड़े फॉर्मूले के इस्तेमाल करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। राइट। ठीक है, चलो इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया यहाँ से। देखो जरा, ये हमारा बन गया स्लाइडर। ठीक है, ये वाले पोर्शन को मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा। देखो जरा। ठीक। देखो ये क्या है, हमारे पास 3 स्लाइडर क्रिएट हो गए, जिसको हम लोगों ने पैटर्न कर दिया है पर्टिकुलर। यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखो मिरर कर दिया है, सी। और यहाँ से इस पोर्शन को भी मैंने काट दिया है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस इज हिल ब्लॉक। ये हिल ब्लॉक है, ये पीछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर इसको जरा मैं हटा देता हूँ। देखो जरा, मैंने क्या करा, इसको रिप्लेस कर दिया है, इसको यहाँ से मैंने हटा दिया है। ठीक है, और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट इसको थोड़ा और अच्छा करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो जरा। ठीक है, बेसिकली कोई ज्यादा वैसी चीज नहीं है कि भाई आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ चाहिए। फिर हम लोग मोल्ड बेस क्रिएट करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया भाई, मोल्ड बेस क्रिएट तो करते सबको आना चाहिए। मैंने बेसिक लेक्चर्स जो हैं वो आपको दे रखे हैं यूट्यूब पर। राइट। तो अगर आप उनको देखोगे तो ही आप मोल्ड बेस को बनाना सीख जाओगे। तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई, इसके लिए फिर आपको अगर फॉर एग्जांपल यूट्यूब के भी लेक्चर देखते हो ना, तो आप अच्छा खासा मोल्ड बनाना सीख सकते हो। लेकिन कंप्लीट तरीके से अगर सीखना है तो कोर्स करना जरूरी है। राइट। ठीक है, चलो तो ये देखो, बेसिकली दिस इज द गाइड रेल, और ये स्लाइडर है और कंपोनेंट के साथ है। ठीक है, कंपोनेंट के साथ। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ, देखना जरा ध्यान से। ठीक है, कोई ज्यादा चीज वैसी चीज नहीं करी मैंने। ठीक है, अब ये यहाँ से, अब अगर मैं इसको हटा दूं, सी, ये जो गाइड रेल वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये गाइड रेल वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये गाइड रेल वाला पूरा पोर्शन जो रहेगा, इसके ऊपर ही हमारा रनर वाला पोर्शन आएगा। देखो जरा ध्यान से, इसके ऊपर ही हमारा रनर वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां से अभी जरा मूव कर लूं, देखो। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, अभी देखो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ये हम लोगों ने एक रॉड ले लिए लाइक दिस, जो कि इसके साथ कनेक्टेड है। अब ये जो स्प्रिंग का जो सिलेक्शन है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, स्प्रिंग का जो सिलेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा स्लाइडर कितना बड़ा है। स्लाइडर कितना बड़ा है, प्लस एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि है भाई कितना लेंथ या कितना स्ट्रोक हमको चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि भाई आपकी स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है वो 80% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा अगर आपका स्प्रिंग का अगर कंप्रेशन हुआ तो वो प्रॉब्लम हो सकती है मोल्ड के लिए। राइट। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेंटर में मैंने लाइन दिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस है। राइट। तो ये यहाँ से लेकर कंप्रेस करेगा। राइट। और ये मैक्स यहाँ पर आके रुक जाएगा। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हो कि भाई इसको इस तरह से कैलकुलेट किया गया है कि यहां पर आके रुक जाएगा ये। राइट। इसी तरह से दूसरी जो स्प्रिंग आएगी वो भी इसी तरह से आके रुक जाएगी। देखो दूसरी स्प्रिंग ले लेता हूं मैं एक बार, देखो दूसरी स्प्रिंग और जो ये स्लाइडर है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी इस तरह से आके यहां पर रुक जाएगी लाइक दिस, इस पॉइंट पर रुक जाएगी, ये भी इस पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। राइट। मतलब बेसिकली जब ये मूव करेगा तो। राइट। तो इस तरह से इस डिस्टेंस को मुझे कैलकुलेट करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ये जो डिस्टेंस होती है, ये स्प्रिंग की जो डिस्टेंस है और सब चीजें हैं, तो ये बेसिकली कंपोनेंट के लेआउट जब हम लोग बनाते हैं ना, तभी हम लोगों को कैलकुलेट करना होती है। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे, तो स्प्रिंग को जब मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, इसी तरह से सभी स्प्रिंग को मैं क्रिएट करता हूं। देखो जरा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, सभी स्प्रिंग देखो जरा। ठीक है, तो अब ये जो पूरा का पूरा जो कंपोनेंट का जो लेआउट मैंने बनाया है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, पूरा कंपोनेंट का जो लेआउट है वो डिपेंड करेगा भाई कि हम लोग, 1 मिनट, हम लोग ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो ये जो 4 कंपोनेंट के लेआउट है किसके ऊपर डिपेंड करे, ये का डिपेंड करे स्लाइडर का विड्थ या फिर उसकी लेंथ बोल सकते हो, प्लस ये जो बोल सकते हो लॉके, ये जो ये चीज क्या है, स्टॉपर है। राइट। स्टॉपर के बाद फिर जो ये स्प्रिंग है, राइट, और स्प्रिंग एक्चुएशन सिस्टम जो हम लोगों ने लगाया है। राइट। तो इसकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करा, तो ये जो इसका लेआउट है, प्लस की किस तरह से स्लाइडर चलेंगे। राइट। और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, इसके हिसाब से ही मुझे ये डिस्टेंस रखना पड़ी है। राइट, तभी मेरा लेआउट बनेगा। अब उस हिसाब से अगर आप कभी बोलोगे भाई कि रनर सर इतना बड़ा क्यों बनाया, रनर इसलिए इतना बड़ा बना है, अब ये रनर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग।
लाइक दिस। तो रनर इसलिए इतना बड़ा बना है क्योंकि कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट की ज्योमेट्री इस तरह से है कि उसके अंदर हमको स्लाइडर लगाना पड़ रहे हैं, और स्लाइडर इस तरह से क्रिएट करना पड़ रहे हैं कि भाई हमारा रनर बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगर मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका डिजाइन रेडी है। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से डिजाइन को बना सकते हो। ठीक है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि ये मोल्ड भी, जब हम लोग इस तरह के मोल्ड को भी क्रिएट करते हैं ना, तो कस्टमर क्या होता है, कस्टमर बोलता है, बोले सर आपने तो बहुत कठिन मोल्ड बना दिया, इसको हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे? देखो भाई, जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो हम लोग मोल्ड बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो ये रहा रनर, सी, ये रनर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बना सकते हैं। अगर कस्टमर अगर चाहता है भाई कि उनको उनको बहुत ज्यादा ही सस्ता मोल्ड चाहिए, नहीं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट, तो वो पॉसिबल नहीं है। राइट, देखो जरा। ठीक है, तो यहां से मैं इसको इसके साथ मिला देता हूं। तो दिस इज द कंपोनेंट लेआउट जो हम लोगों ने रनर बाद में क्रिएट करा है। यहाँ पर एडिस देना पड़ेगा भाई, ये शार्प एजेस कहीं पर भी छोड़ना नहीं है हमको। ठीक है, तो दिस इज द कैलकुलेटेड रनर। आप बोल सकते हो कि भाई कैलकुलेटेड रनर है इसके साथ, है ना। चलो, यहाँ पर कभी भी बिना कैलकुलेशन के कोई भी मोल्ड क्रिएट नहीं होगा। राइट, देखो जरा, सी हियर, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट 4 केविटी मोल्ड, और या फिर बोल सकते हो कि भाई 4 केविटी लेआउट क्रिएट करें। ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग कंप्लीट मोल्ड का डिजाइन देखेंगे कि भाई उसके अंदर क्या क्या कमांड्स का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, ताकि आपको समझ में आए कि भाई किस तरह से कंप्लीट मोल्ड डिजाइन कर सकते हैं, लाइक दिस कंपोनेंट, इस तरह के कंपोनेंट के लिए। राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।